बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टिक्का कढ़ाई मसाला की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बनता है, चटपटा सा। और घर के तमाम ही अफराद तकरीबन बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। हमारे घर में तो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है ये। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टिक्का कढ़ाई मसाला की रेसिपी। तो चलिए फिर अपने किचन में चलते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये करते हैं कि टिक्का मसाला रेडी कर लेते हैं, जिससे कि हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए हमने ये आधा कप के करीब दही ले लिया था और इसके अंदर ये 2 खाने के चम्मच टिक्का मसाला डाल दिया है। किसी भी ब्रांड का आप टिक्का मसाला इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसके अंदर हमने 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर डाला है और ये 1 खाने का चम्मच नमक ले लिया था। अब इसके अंदर ये 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और तमाम चीज़ों को दही के अंदर मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। इस तरह से मिलाने के बाद अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो हमने तकरीबन 1 किलो के करीब ये चिकन ली है और इसको हमने सिरके के पानी में डिप करके रख दिया था, ताकि इसमें जो खून वगैरह होता है ये सब निकल जाए। उसका तमाम एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था स्ट्रेनर में रखने के बाद। अब जो हमने दही में के अंदर मसाला डाला था, उसको हम चिकन के अंदर लगा देते हैं अच्छे तरीके से और फिर इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, ताकि चिकन जो है मैरिनेट हो जाए अच्छे तरीके से और मसाला वगैरह जो है चिकन की बोटियों के अंदर अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए। तो 1 घंटे के लिए चिकन को रख देते हैं। 1 घंटा हो चुका था, चिकन मैरिनेट करने के लिए हमने रखी हुई थी। अब हमने पैन के अंदर 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है और मीडियम फ्लेम के अंदर ये जो चिकन हमने मैरिनेट की थी इसको हम फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से इसको फ्राई करना है जब तक कि इसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है, नहीं तो ये जल भी सकती है अगर आपने फ्लेम को हाई किया तो चिकन की तमाम बोटियों को हमने पैन के अंदर सेट कर दिया है और अब इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। जब ये एक तरफ से कलर आ गया, इसके ऊपर देखें गोल्डन सा कलर आ गया बोटियों के ऊपर, तो अब हम इनको का साइड जो है चेंज कर देते हैं। दूसरी तरफ से भी इनको फ्राई कर लेते हैं, ताकि दूसरी तरफ से भी ये अच्छे सा कलर आ जाए इनके ऊपर। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने लगी है इसके अंदर, क्योंकि हमने इसमें जो टिक्का मसाला डाला था इसकी वजह से। देखें दोनों साइड से जो है चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है, गोल्डन सा कलर आ गया इसके ऊपर। तो अब हम ये करते हैं, इसको कोयले की स्मोक दे देते हैं। इससे ये होगा कि जो हम टिक्का कढ़ाई मसाला बनाएंगे इसकी ग्रेवी में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा कोयले की स्मोक की वजह से। तो कोयले को हमने टेका लिया था, ऊपर से इसके थोड़ा सा घी डाल दिया है। अब पैन को कवर कर देते हैं, ताकि तमाम स्मोक जो है पैन के अंदर ही रहे और इनकी बोटियों के अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब दूसरे पैन के अंदर हम टिक्का कढ़ाई मसाले की ग्रेवी तैयार करते हैं। तो इसके लिए पैन के अंदर हमने 1 कप के करीब ये कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ऑयल जो है इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा। अब ग्रेवी बनाने के लिए 1 बड़े साइज़ की चॉप की हुई प्याज डाल के इसको सौते कर लेना है ऑयल के अंदर। इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, पर हल्का सा इसको नरम कर लेना है। अब पैन के अंदर ये 2 खाने के चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अदरक लहसुन को थोड़ी सी देर तक फ्राई करेंगे, ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है ये ख़त्म हो जाए। अब हमने ये 4 टमाटर ले लिए थे, इनकी हमने प्यूरी बना ली है। ये टमाटर डालने के बाद अब इसके अंदर नमक डाल देते हैं। तो नमक हमने जब उस वक्त चिकन को फ्राई किया था तो डालना था, तो इस वक्त हम थोड़ा एहतियात से नमक डालेंगे। तो 1 चाय का चम्मच नमक डाल के और टमाटर की प्यूरी को इतनी देर तक पकाना है कि इसका जो पानी वगैरह है बिल्कुल ड्राई हो जाए। देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया इसमें। इस दौरान हमारी प्याज भी नरम जो हो गई थी, अब गल चुकी है टमाटर की प्यूरी के अंदर। अब हम इसके अंदर आधा कप के करीब ये दही डाल देते हैं और दही डाल के हमें भून लेना है दही को, जब तक कि दही का पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है। इतनी देर तक हम इसको भूनेंगे। तो इससे पहले हम इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस डाल देते हैं। तो ड्राई स्पाइसेस में ये मोटा कुटा हुआ धनिया ले लिया था हमने 2 खाने के चम्मच, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मोटा कुटा हुआ ज़ीरा है, और 3-4 हरी मिर्चें थी जिसको कि हमने चॉप कर लिया था, ये भी इसके अंदर ऐड करती हैं। अब इन तमाम चीज़ों को दही के अंदर भून लेना है जब तक कि दही का पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है। इतनी देर तक हम इसको भूनेंगे। देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, ऑयल जो है इसमें बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब जो चिकन हमने फ्राई करके रखी हुई थी, इस वक्त हम चिकन इसमें ऐड कर देते हैं। चिकन हमारी पूरी कुक नहीं है अभी, तो इस मसाले के अंदर ये गल भी जाएगी और ग्रेवी के अंदर इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा। ऊपर से 1 नींबू इस पे निचोड़ देना है और फिर इसको दम फ्लेम पे रख देंगे जब तक कि चिकन बिल्कुल हमारी कुक नहीं हो जाती है। तो तकरीबन 10 मिनट हम इसको लो फ्लेम पे रख देते हैं,
10 मिनट के बाद देखें हमने इसके अंदर भी काली मिर्ची नहीं डाली थी कि काली मिर्चों से ग्रेवी का कलर जो है काला हो जाएगा। तो बिल्कुल आखिर में हमने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मोटी कूटी हुई काली मिर्ची भी डाल दी है और इसको मिक्स कर दिया है काली मिर्चों को। अब इसको हम लो फ्लेम पे रख देते हैं 5 मिनट के लिए। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये। अगर आप चाहें तो अगर आपके घर में कोई दावत वगैरह है तो उसमें भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। मेहमानों को भी इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। देखिए 5 मिनट के लिए हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया था। अभी ये हमने थोड़ी सी क्रीम ले ली है, फ्रेश क्रीम है ये। अगर आप चाहें तो घर की निकाली हुई मलाई वगैरह भी ले सकते हैं, इसके अंदर डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें क्रीम को हमने मिक्स कर दिया है ग्रेवी के अंदर। बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा हमारा ये टिक्का कढ़ाई मसाला रेडी हो चुका है। ऊपर से इसके बारीक कटी हुई अदरक और मोटी कटी हुई हरी मिर्चें डाल देते हैं। इसके बाद ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इस मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सकें। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए और इस मज़ेदार सी चटपटी सी चटखारेदार सी टिक्का कढ़ाई मसाला की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब हमें इजाज़त दें और मज़ेदार सी रेसिपी को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।